शहर से था एकदम अनजान चला आया। वाह, इधर जो दाईं तरफ बैठे हैं, इधर सबकी शिरकत है। पूरा मुशायरा रात भर ये जो दो तरफ बैठे हुए लोग हैं इन्होंने चलाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा मुशायरा पूरा मजमा चलाए तो अच्छा रहेगा। इस शहर से। हेलो मैं दानिश। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो 2023 का है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब मंच पर हों और उसकी निजामत कर रहे हो नदीम फ़र्रुख साहब, फिर तो जलवे ही जलवे बन जाते हैं। क्योंकि नदीम फ़र्रुख साहब की निजामत हमें तो भाई बहुत पसंद है। आपको कितना पसंद है कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब को जब मंच तक बुलाना होता है, माइक तक बुलाना होता है, तब उनके शब्दों की जो सुंदरता होती है वो बहुत ही गजब होती है, बहुत मीठी होती है। आइए सुन लेते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब को कितने अनूठे शब्दों से उनको माइक पर दावत देते हैं, बुलाते हैं। आइए सुन लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखते हैं। महसूस होने लगा। वो शायर धीरे धीरे नौजवानों के शायर से अवाम का शायर बन गया। वो शायर जिसके लिए लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे, अब लोग उसके लिए दुआएं करने लगे। वो शायर जो कभी अपनी जवानी के किस्से सुनाया करता था, आज वो अहदे हाजिर की मुश्किलों को अपनी गजल और गीत बनाने लगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े इनामात, बड़े बड़े एजाजात उसकी झोली में आए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान जो यश भारती सम्मान के नाम से था, वो यश भारती सम्मान उस शायर की झोली में आया। उसकी कामयाबियां देखकर बहुत सारे लोगों को उलझन होने लगी थी। मुशायरों के कई बड़े नाम शर्तें लगाने लगे थे कि अगर वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जब इमरान उस मुशायरे में पहुंचते थे तो लोगों का हुजूम और उनका जोश ये कहता था कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी को सुनना है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरह से निभाना शुरू किया, अरबाबी सियासत तक आने तक का सफर आप सब उसके गवाह हैं। नजीब की मां के आंसुओं से लेकर कई शहीदों के मासूम बच्चों की आंखों तक का सफर इस शायर ने बड़ी दर्दमंदाना तरीके से पूरा किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज इमरान अगर राज्यसभा के मेंबर हैं, ये एक शायर की जबान है, इसे एक नोट करके रखा जाए। ये एक शायर का जुमला है, इसे नोट करके रखा जाए। ये जो राज्यसभा का हक है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इमरान का तवन्नुम बहुत अच्छा है, इमरान देखने में बहुत खूबसूरत है। मैं कहना चाहता हूं, अदब और शायर अपने दौर का आईना होता है। इमरान साहब, आपको मुबारकबाद। आपके नेता राहुल जी ने आपको राज्यसभा की जिम्मेदारी इसलिए सौंपी थी कि आप आईना थे और आपके नेता के दामन पर कोई दाग नहीं था। आपके सामने वही बैठ सकता था जिसके दामन पर कोई दाग ना हो। आईने का सामना वही कर सकता था जिसका दामन बेदाग हो। इसलिए उन्होंने आपको राज्यसभा की जिम्मेदारी देकर मजलूमों की आवाज बना दिया। आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी मंजिल यही खत्म नहीं होती है, अभी तो बहुत सी मंजिलें आपका इंतजार कर रही है। आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मोहतरम इमरान साहब के लिए, इनकी लंबी उम्र के लिए और इनके कामयाब सफर के लिए दुआएं कीजिए। 4 मिसरे मेरे सुन लें। मैं अब मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाने जा रहा हूं। मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह ने इनको जो मर्तबा और जो जगह इन्हें दी है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इज्जत और एहतराम के साथ अपने नुमाइंदे और अपने सियासी रहबर का एहतराम करें। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। गौर से सुने कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना
रहना भी मसलहत से भरी दुनिया में यह आसान नहीं। जिद भी कर लेना, उसी जिद पे अड़े रहना क्या कहें? मसलहत से भरी दुनिया में यह आसान नहीं। जिद भी कर लेना, उसी जिद पे अड़े रहना भी। आइए हम और आप मिलकर अब जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश करें, मैं यहां से उनका नाम पुकारूं, आपका शोर, आपकी तालियों की गूंज वहां से शामिल हो और हम सब मिलकर उनका इस्तकबाल करें। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी माए। सलाम करता हूं आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों को। अब थोड़ी देर गुजारिश करूंगा कि आप जहां हैं, जैसे हैं, बैठ जाएं, ताकि मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर सकूं आपसे, थोड़ी देर बातचीत कर सकूं। थोड़ा सा डाइस के भी साथियों से गुजारिश है कि अब ये लाइव और रिकॉर्डिंग और ये सब थोड़ी देर के लिए बंदी कर दें। सामने कई सारे कैमरे चल रहे हैं तो उन्हें चलने दिया जाए। बड़ी तादाद में आप यहाँ इकट्ठा हैं। सबसे पहले तो मैं हाजी रुखसार साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा, जिस तरह से उन्होंने ये महफिल सजाई और करौली में जिस तरह से हजारों का हुजूम इकट्ठा किया, और क्या जिंदा दिल सामीन है आप। मैं आपको सलाम करता हूं। मैं जब से आया हूं देख रहा हूं कि आपका जोश, आपका जज्बा कम नहीं हुआ। बस मेरे नौजवान साथियों, मैं थोड़ी देर 20-25 मिनट आपके सामने रहूंगा। आपको दो चीजें समझनी है कि दाद देनी है, मोहब्बत देनी है, लेकिन जब जरूरत हो तब देनी है, बाकी खामोशी के साथ सुनना है। उधर जो बाईं तरफ कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं। वो जो स्क्रीन में देख रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इधर देखें। मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो इधर देखें। बहुत खूबसूरत महफिल है ये। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता इस करौली की सरजमीन पर एक भारत जोड़ो मुशायरा कवि सम्मेलन की शाम सजी है और उसकी अध्यक्षता दर्शनी लाल जी दर्शन कर रहे हैं। ये है हिंदुस्तान, ये है भारत, ये है इंडिया, जिसका सपना राहुल गांधी जी देखते हैं। यहां पर करौली नरेश विवस्वत जी, बड़ा यूनिक नेम है, और मैं अगर हिंदी साहित्य का विद्यार्थी न रहा होता तो शायद इसे ले पाना भी बड़ा मुश्किल होता। इतना ढूंढ करके नाम रखा गया है उनका, लेकिन बहुत प्यारे इंसान है, उनसे बहुत सारी बातें होती रही करौली के बारे में। यहाँ पे मौजूद हमारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी जी, यहाँ पे राजस्थान सरकार के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार साहब, दिल्ली से आए हुए दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के वाहिद कुरैशी जी, सद्दाम है यहाँ पर कामा से, रूबी खान जी हैं, इंसाफ आजाद जी हैं, अहमद साहब हैं, इकबाल जी हैं, निजामुद्दीन कुरैशी साहब हैं। इन सब की मौजूदगी को सलाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि यहां बैठा एक एक शख्स एक बार हाजी रुखसार साहब के लिए ताली बजाए कि उन्होंने आज ये खूबसूरत सी शाम सजाई। मुझे बहुत मुबारकबाद दूंगा। बाकी बहुत दिन बाद आज अपने शायर दोस्तों के साथ उनकी महफिल में आया हूं। सोचता रहता हूं कि ऐसी कोई शाम जुटे तो थोड़ा सा जो दुनिया की फिक्र है और जो दुनिया का गम है उससे उबरने का मौका मिले और शायरों के बीच में बैठूं तो पुराने दिन याद आए। आज वो दिन मिला है। पहली बार आया हूं करौली, 4 मिसरों से अपने सफर की शुरुआत करता हूं। थोड़ी देर आपके दरमियान रहूंगा। इस शहर से था एकदम अनजान चला आया। वाह, इधर जो दाईं तरफ बैठे हैं सबकी शिरकत है। पूरा मुशायरा रात भर ये वो जो दो तरफ बैठे हुए लोग हैं इन्होंने चलाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा मुशायरा पूरा मजमा चलाए तो अच्छा रहेगा। इस शहर से था
अनजान चलाया बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में मजबूर जो हो करके इमरान कितना अच्छा है। जो हो करके इमरान चलाया। बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। मुबारकबाद दूंगा पूरी रात इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी। दोस्तों, आपने इमरान प्रताप गढ़ी साहब का वीडियो देख लिया। नाजिम नदीम फ़र्रुख साहब ने इमरान प्रताप गढ़ी साहब को चुनिंदा शब्दों से, अपने शब्दों के ज़रिए से उनको मंच पर बुलाया। ये हुनर सिर्फ नदीम फ़र्रुख साहब को ही हासिल है। शायद इसीलिए हम उनको पसंद करते हैं, इसीलिए उन्हें सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। नदीम फ़र्रुख साहब की निज़ामत या अनवर जलालपुरी साहब की निज़ामत मुझे बहुत पसंद आती थी, अनवर जलालपुरी साहब की, लेकिन वो सब हम सब के बीच में अब नहीं है। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। लेकिन अब उसके बाद में हमें नदीम फ़र्रुख साहब की निज़ामत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब नदीम फ़र्रुख साहब हों और उसी मंच पर इमरान प्रताप गढ़ी जी हों, तब फिर कहने ही क्या है। तो मुशायरा फिर बहुत खूबसूरत मुशायरा हो जाता है। तो आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब की शायरी से, उनके द्वारा बोले गए शब्दों से क्या सोचकर कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नदीम फ़र्रुख साहब की निज़ामत के लिए आप क्या कहना चाहें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक रोज़, हर एक सुबह आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। इसीलिए मेरे डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। और हम बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर होने के दहलीज़ पर खड़े हैं। जैसे भी 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो उसके बाद में हमें बहुत खुशी होगी, आप सबको बहुत खुशी होगी। तो आइए वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।